मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में आज सुबह अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया है। सुबह 3:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में अपनी मां की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। बता दें, 2 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के बाद हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन होने से इस समय पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है, जिस पर तमाम राजनीतिक नेताओं द्वारा संवेदना व्यक्त की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस खबर को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर लिखा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। आज 30 दिसंबर को बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का परिणाम आना है, जिसे लेकर शुक्रवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 57.17% वोटिंग हुई थी, जिसमें से 54.72 पुरुष और 59.62% महिला वोटर्स रहीं और सबसे ज्यादा वोटिंग खगड़िया जिले में 68.39% वोटिंग हुई और वहीं सबसे कम वोटिंग पटना में 39.17% वोटिंग हुई। साथ ही बता दें कि दूसरे चरण में बिहार के 23 जिलों के 68 नगर निकायों में वोटिंग हुई। इनमें से 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत हैं। चुनाव के लिए 7088 बूथ बनाए गए थे और ऐसा पहली बार है जब वोटर सीधे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भयानक रूप से एक्सीडेंट होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनके माथे पर चोट आने के साथ साथ उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के NH 58 पर हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद पंत को रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां प्राथमिक उपचार के बाद प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अधिकारियों को ऋषभ पंत के समुचित इलाज की सभी संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा और अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने को लेकर सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक के बाद एक ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि स्पष्ट है कि माननीय राज्यपाल भाजपा के इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रही हैं। भाजपा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है और इस फेर में आदिवासियों और अजा व गरीबों का आरक्षण भी रुक गया है। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी है, पर अफसोस है कि वे इस संवैधानिक व्यवस्था को भी नहीं मान रही हैं। राज्यपाल अगर जनता की प्रतिनिधि विधानसभा की राय भी नहीं मानती तो यह असंवैधानिक होगा। गुजरात पुलिस के क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग के मामले में टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले को गुरुवार को देर शाम दिल्ली से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी बयान के अनुसार अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा ने गोखले को गिरफ्तार किया है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के लिए यहां लाया जा रहा है। वह शुक्रवार दोपहर तक यहां पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात पुलिस ने इस महीने में तीसरी बार गोखले को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गोखले को पहली बार राजस्थान पुलिस की जानकारी के बिना ही गुजरात पुलिस ने 5 दिसंबर को जयपुर में पकड़ा था और अहमदाबाद लाए जाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था।
जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गुजरात पुलिस ने आरोप लगाया था कि गोखले ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा को लेकर फर्जी खबरें ट्वीट की थीं। इसके बाद 8 दिसंबर को अहमदाबाद की एक अदालत ने गोखले को जमानत दे दी, लेकिन फिर दोबारा मोरबी जिले में दायर एक अन्य मामले में गोखले को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। मोरबी पुलिस ने गोखले पर पीएम मोदी के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के अलावा चुनाव के दौरान दो वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में भी गोखले को 9 दिसंबर को जमानत मिल गई थी। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की जानकारी पेले के परिवार द्वारा न्यूज एजेंसी AFP को दी गई। पेले के निधन के बाद परिवार द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बयान जारी करते हुए बताया गया कि पेले को सांस के संक्रमण के इलाज और कीमोथेरेपी के लिए पिछले महीने 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल के सालों में उन्होंने अपनी रीढ़, कूल्हे, घुटने और गुर्दे सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया था। आपको बता दें, एडसन एरांटेस डो नेसिमेंटो उर्फ पेले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। सबसे पहले 1958 में, उसके बाद 1962 और फिर 1970 में खेल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी फीफा वर्ल्ड कप को पेले ने जीता था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।